भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर। तो
भगवान बोलते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। विचार का आरंभ करते हुए उन्होंने कहा कि दो पदार्थ हैं इस सृष्टि में, दो पदार्थ हैं, एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है। जो शरीर है वो क्षेत्र है और वो जो शरीर है वो इदम है। क्षेत्र का धर्म है इदंता, इदम शरीरम क्षेत्रम इति। तो जहां तक इदंता है वो सभी का सभी क्षेत्र शब्द से पुकारा जा सकता है, क्षेत्र शब्द वाच्य है। तो समूचा जो दृश्य प्रपंच है एक शब्द से जाना जा सकता है, वो है क्षेत्र। और इसी दृश्य प्रपंच में हमारा शरीर भी आता है, अंतःकरण आदि भी आते हैं। तो भगवान यहाँ शरीर को ही शरीर का ही विशेष रूप से उल्लेख करते हैं, इदम शरीरम। और दूसरा है क्षेत्रज्ञ, जो इसको जानने वाला है। क्षेत्रज्ञ का लक्षण क्या किया उन्होंने? ये इदम कभी नहीं बनता, ये नित्य निरंतर दृष्टा बना रहता है। और एतद यो वेत्ति, एतद क्षेत्रम यो वेत्ति, ये क्षेत्र को जानने वाला है। तो ये इसका लक्षण है। जो इस संघात को, इस शरीर को जो जानने वाला है, दृष्टा है, जिसके द्वारा ये क्षेत्र प्रकाशित होता है, उस दृष्टा को नाम दिया भगवान ने क्षेत्रज्ञ। तो यहाँ जो शरीर शब्द है उसके अंतर्गत हमने को अपने को तीनों शरीरों का लेना है, तीनों शरीर को, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। शरीर माने स्थूल शरीर जो दिखता है केवल वही नहीं, जो हमारे अंतःकरण है, प्राण है, मन इंद्रियां आदि है, वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो कि अविद्या कहा जाता है। तो ये तीनों शरीर इस शरीर के अंतर्गत है। अब क्षेत्रज्ञ शब्द जो है वो क्या है, वो तत्व क्या है? तो भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि। ये जो क्षेत्रज्ञ है, जो दृष्टा सत्ता है, वो मैं हूं अर्जुन। मैं ही इस संघात में दृष्टा के रूप में उपलब्धमान हो रहा हूं। दृष्टा का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। हम सभी अपने कहते हैं कि मैं हूं, हमारा जो अस्तित्व है वो स्वतः सिद्ध है। तो दृष्टा निश्चित रूप से चेतन होता है, दृष्टा निश्चित रूप से निराकार होता है, क्योंकि आकार सदा दृश्य होता है और दृश्य होते ही वो जड़ हो जाता है। यद दृश्यम तद जड़म। तो अगर दृष्टा में आकार होगा वो देखा जाएगा, और देखा जाएगा तो वो दृश्य हो जाएगा। तो फिर वो दृष्टा नहीं रह सकता, उसको दृष्टा नहीं बोलेंगे, फिर वो दृश्य हो गया। इसलिए दृष्टा सदैव निराकार होता है। फिर दृष्टा में अवस्था किसी प्रकार की नहीं है, क्योंकि अवस्था भी जानी जाती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाएं होती है, तो वो दृष्टा में कोई भी अवस्था नहीं है। तो इसलिए वो दृश्य कोटि में कभी नहीं जा सकता, वो हमेशा दृष्टा ही रहता है। और अवस्था रहित होने से वो निर्विकार होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है, किसी प्रकार का कोई चेंज उसमें हो नहीं सकता। तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, जो दृक् मात्र सत्ता है, केवल दृक्, उसको ये कहेंगे कि बस है करके जानेंगे, तो वो दृष्टा सत्ता है, जो चेतन है, वो मैं हूं। मैं ही सभी क्षेत्रों में दृष्टा के रूप में उपलब्धमान हूं, दृष्टा के रूप में उपलब्ध हो रहा हूं। अब इस दृष्टा में संसारित्व की स्थिति कहां से आ गई, ये मीमांसा चल रही है भगवान भाष्यकार के द्वारा। तो वो दृष्टा है, लेकिन भूल से उसने अपने को संसारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। वो दृष्टा, ये बात पक्की है, लेकिन केवल भूल से वो अपने आप को संसारी मान रहा है, जीवात्मा के रूप में उसने अपने आप को स्वीकार किया हुआ है। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि दृष्टा में जो संसारित्व है वो अविद्याकृतम उपाधि भेदाल। पहला ये तो यही दिया उन्होंने कि इसमें अविद्या के कारण और उपाधि भेद के कारण जीवत्व की अनुभूति हो रही है। दूसरा हेतु दिया हेयत्वात्, इसको छोड़ा जा सकता हो। और तीसरा हेतु दिया उन्होंने उपादेयत्वात्, जिसमें कुछ चीज मिलाई जा सकती हो। माने कोई चीज किसी से छूट जाती है तो वो उसका धर्म नहीं हो सकता।
और कोई चीज उसमें वो कोई ग्रहण की जा सकती हो, वो भी उसका धर्म नहीं हो सकता। जैसे जल से उष्णता छूट जाती है तो वो उसका धर्म नहीं है। अग्नि से उष्णता छूट नहीं सकती, इसलिए वो धर्म है, उसका धर्म है, अग्नि का धर्म है। तो उसी तरह से कोई चीज उसमें मिलाई जा सकती हो, जल में उष्णता मिलाई जा सकती है, उसको उष्ण किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस जैसे ही वो अग्नि हटाई आपने, वो वापस ठंडा हो जाता है। तो वो उसमें मिलाई जा सकती है, इसलिए वो उसका धर्म नहीं है। और अग्नि में उष्णता को लाना नहीं पड़ता, इसलिए वो उसका धर्म है। तो अहम में संसारित्व का अभाव है, जीवत्व का बिल्कुल अभाव है। गंध मात्रम अपि न आशंक्यम क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य, ऐसा भाष्यकार ने बोला। जो क्षेत्रज्ञ है वो ईश्वर ही है, इसमें किसी किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। उसमें संसारित्व की गंध मात्र की भी शंका नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा वाक्य भाष्यकार ने दिया यहाँ पर। हम लोगों में तो ये एक तरह से सिद्ध सा ही हो गया है, हम अपने आप को यही मानते हैं कि मैं संसारी हूँ, मैं जीव हूँ। अपने आप को बिल्कुल ऐसे जीवत्व को आरोपित कर रखा है हमने अपने आप को। तो दृष्टा में दृश्य धर्म आरोपित भले हो जाए, लेकिन दृष्टा में दृश्य धर्म का संक्रमण, दृश्य धर्म का लेप कभी नहीं हो सकता। वो भूल से अपने आप को भले संसारी मान ले, भले जीव मान ले, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो है दृष्टा ही, ईश्वर रूप ही है। अब ये जो अविद्या का संबंध है, ये है किससे? ये प्रश्न उठाया पूर्व पक्ष ने। सुख दुख का संबंध, मोह का संबंध, कर्तृत्व भोक्तृत्व का संबंध दृष्टा से आपने मना कर दिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अविद्या का संबंध किससे है? तो वो तो कम से कम दृष्टा से हो सकता है ना। तो वो बोलता है पूर्व पक्ष, अविद्यात्वात् क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम इति चेत। बोले क्षेत्रज्ञ अविद्यावान होने से संसारी है, अगर ऐसा माने तो, मतलब उसमें अविद्या है ऐसा माने तो। कर्ता भोक्ता होना बात की बात है, अविद्या वो होना ही संसारी होना है, ऐसा अगर मान ले तो भाष्यकार बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है वेदांत के, इनको अपने को समझना चाहिए। तो भाष्यकार क्या बोलते हैं? नहीं, नो, दृष्टा का अविद्या के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हेतु क्या दे रहे हैं? बोले तामसत्वात्। अविद्या क्या है? बोले तामस है। आगे कहते हैं तामसो ही प्रत्यय आवरणात्मकत्वात् अविद्या विपरीत ग्राहकः संशयोपस्थापको वा अग्रहणात्मको वा। बोलिए ये जो तामस है वो कैसा है? आवरणात्मक है, ये ढक देता है, इसलिए इसको बोलते हैं अविद्या। आपकी बुद्धि को ढक दिया। और इस तामस प्रत्यय में 3 प्रत्यय निकल आते हैं। कभी ये विपरीत ग्रहण कराता है, कभी संशय उत्पन्न करता है, और कभी अग्रहण माने कुछ भी ग्रहण नहीं कराता। तो कभी कुछ भी ग्रहण नहीं हुआ, कभी संशय हो गया कि पता नहीं ये है कि नहीं है, ऐसा संशय हो गया, और कभी विपरीत ग्रहण हुआ, रज्जु को सर्प समझ लिया। तो मूल प्रत्यय है तामस। उसको अविद्या क्यों कह रहे हैं? आवरणात्मक होने के नाते वो आच्छादन कर देता है, ढक देता है। और उस अविद्या में 3 विभाग हो गए, अग्रहण, संशय, विपरीत ग्रहण। फिर कहते हैं विवेक प्रकाश भावे तद अभावात। विवेक का प्रकाश होने पर इस तामस प्रत्यय का, इस अविद्या का अभाव हो जाता है। अगर विवेक का प्रकाश हो गया तो अविद्या निकल जाएगी। तो प्रकाश की उपस्थिति मात्र से अंधकार तुरंत हट जाता है। हजारों वर्ष से किसी कमरे में कोई अंधकार हो, वहां आपने एक माचिस की तीली जलाई या मोमबत्ती जलाई, दीपक जलाया, तुरंत वो हजारों वर्ष का अंधकार जो है तुरंत वहां से समाप्त हो जाएगा। तो ये जो तामस प्रत्यय है, ये भी विवेक के प्रकाश से, अविद्या जो है वो विवेक के प्रकाश से हट सकती है। फिर कहते हैं तामसे च आवरणात्मके तिमिरादि दोषे सति अग्रहणादेः
अविद्या त्रयस्य उपलब्धे है। बोलिए ये जो तामस प्रत्यय है वो कैसा है? जैसे नेत्र में तिमिर रोग हो जाता है, तिमिर दोष, जैसे जिसको बोलते हैं कैटरेक्ट आदि, मोतियाबिंद, और उससे क्या होता है, मोतियाबिंद अगर किसी के आंख में हो गया तो क्या होता है? अग्रहण हो सकता है, विपरीत ग्रहण हो सकता है, संशय हो सकता है। तो ये अविद्या के रूप इस तरह से उपलब्ध होते हैं, किसी के नेत्र में तिमिर दोष हो जाए उस तरह से। फिर पूर्व पक्ष पूछता है, अत्र आह एवं तरहि ज्ञाति धर्म अविद्या। यदि ऐसा है तो फिर अविद्या ज्ञाता का धर्म हुआ। अविद्या किसको है? ज्ञाता को है। भाई आप कह रहे हैं तिमिर दोष हो जाता है तो इसका मतलब आप उसको ज्ञाता का मान रहे हो। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं ये कहना भी ठीक नहीं है। न कर्णे चक्षुषी तिमिर तैमिरिकत्वादि दोष उपलब्धे है, यत्तु मन से ज्ञाति धर्म अविद्या तद एव च अविद्या धर्मवत्वम क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम। बोले तैमिरिक दोष नेत्र में यानी कर्ण में होता है, इंद्रिय में है, मतलब गोलक में है, वो कर्ता में नहीं होता, ज्ञाता में नहीं होता। तो तुम जो ऐसा कह रहे हो कि अविद्या ज्ञाता का धर्म है और उस अविद्या से युक्त होने से नहीं, युक्त होने से उसमें संसारित्व है, तो तुम्हारा ये मानना बिल्कुल ठीक नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि नेत्र रूप कर्ण में, नेत्र रूप इंद्रिय में तिमिर दोष के कारण अग्रहण, विपरीत ग्रहण या ये इस तरह के दोष आ गए, संशय आदि आ गए, तो भी वो तिमिर आदि दोष जो है वो ज्ञाता के नहीं होते हैं। आपके नेत्र में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आपका थोड़ी आप अपने आप को क्यों मानते हो कि मेरी प्रॉब्लम हो गई हो? वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। वो नेत्र का क्या होता है, जब आपने ऑपरेशन करा लिया तो ठीक हो गया। तो इसी तरह से वो पुरुष के धर्म नहीं है। आंख का ऑपरेशन हो गया, मोतियाबिंद हट गया, वो जाला हट गया, आपको दिखने लग गया, तो उस समय फिर वो आपका दोष नहीं रहा। आप ये कहोगे मैं ठीक हो गया, मतलब नेत्र ठीक हो गया। अगर मैं मेरे को नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपने उस धर्म को अपने ऊपर ओढ़ लिया है, वो नेत्र का दोष है। लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरे को दिखाई कम देने लग गया। तो ये जब ये हट गया, वो ऑपरेशन से हट गया, तो फिर आप वो समस्या सॉल्व हो गई। तो जिस तरह से वो नेत्र में तिमिर दोष जो है वो शरीर का धर्म, उसका ज्ञाता का धर्म नहीं है, दृष्टा का धर्म नहीं है, उसी तरह से ये जो पुरुष है ये इसमें संसारित तो उसका धर्म नहीं है। चक्षुषा संस्कार है तिमिर अपनीते, आंख का ऑपरेशन हो गया, तिमिर बाधा हट गई, तो वो दोष नहीं रहा। तो अविद्या क्षेत्रज्ञ का धर्म कभी नहीं हो सकता। आगे कहते हैं सर्वकर्ण वियोगे च कैवल्य सर्ववादी भी। सभी जो आत्मा को मानने वाले दर्शन हैं, केवल एक चारवाक के अलावा सभी दर्शन आत्मा को मानते हैं। तो जितने भी आत्मवादी दर्शन हैं उन्होंने आत्मा को कैवल्य अवस्था में, एकदम उसका जो शुद्ध रूप है, निरुपाधिक रूप है, उसमें ये माना है कि वो अविद्या वाला नहीं है। शुद्ध स्वरूप में आत्मा अविद्या वाला कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अविद्या उसका धर्म होता तो उसकी कैवल्य अवस्था में भी अविद्या उसके साथ लगी रहती, निरुपाधिक रूप में भी, उसके वास्तविक रूप में भी अविद्या उसके साथ रहती। क्योंकि किसी भी चीज का कोई धर्म होता है वो उससे विलग नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता, तो उष्णता अग्नि से कभी भी हटाई नहीं जा सकती, उससे अलग नहीं की जा सकती। तो अगर उसका इस तरह से आत्मा का धर्म ये होता अविद्या, तो फिर तो मुक्ति कभी भी संभव हो ही नहीं सकती थी, मुक्ति हमेशा असंभव रहती। इसलिए तुम्हारी ये मान्यता बिल्कुल अविचारपूर्ण है कि अविद्या का संबंध जो है वो दृष्टा से है, चेतन तत्व से है। ये आप तुम्हारा मानना बिल्कुल सही नहीं है, संबंध हो ही नहीं सकता, बिल्कुल असंभव है। जैसे आकाश का किसी के साथ संयोग वियोग नहीं होता, वैसे ही आत्म चैतन्य का किसी के साथ वास्तव में कोई संयोग वियोग नहीं हो सकता। इसलिए सिद्धम क्षेत्रज्ञस्य नित्यम एव ईश्वरत्वम, इसलिए ये सिद्ध है
कि क्षेत्रज्ञ में नित्य ईश्वरत्व ही है, उसमें संसारित्व कभी हो नहीं सकता, वो हमेशा असंसारी है। यहाँ ईश्वरत्व का अर्थ जो है वो शासन करने के अर्थ में नहीं है, बल्कि वो कहना ये चाहते हैं कि उसमें संसारित्व नहीं है, वो नित्य असंसारी है। तो दो विषय हो गए। पहला क्या था कि संसारित्व कहाँ है, आपको याद होगा इससे पिछली बार मीमांसा हुई थी, जहां है वहां उसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक प्रश्न था। तो सिद्ध ये हो गया कि जो क्षेत्रज्ञ ईश्वर है उसमें संसारित्व की गंत मात्र भी नहीं है, नाम मात्र का भी संसारित्व नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न आया कि अविद्या किसको है, क्योंकि जो संसारित्व जो है वो अविद्या का कार्य है। तो ये अविद्या किसमें है, क्या यह ब्रह्म में है क्या? तो भगवान भाष्यकार का मत यह है कि नहीं, ब्रह्म में नहीं हो सकती, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। तो क्या अविद्या दृष्टा में है, क्या दृष्टा अविद्यावान है, यह प्रश्न आया। तो नेत्र में जैसे तिमिर दोष के कारण अग्रहण, विपरीत ग्रहण आदि होते हैं, तो वो दोष कर्ता पर आरोपित हो जाते हैं। तो ये जो अविद्या है ये बुद्धि में है और दृष्टा पर आरोपित हो गई है। मन बुद्धि आदि वो भी शरीर का ही अंग है, शरीर ही है, तो इसलिए उसमें कोई दोष अगर आ गया तो उसका दोष कर्ता में आरोपित हो गया, बाकी वास्तव में वो कर्ता का दोष नहीं है, वो दृष्टा का दोष नहीं, सॉरी, दृष्टा पर आरोपित हो गया, वो दृष्टा का दोष नहीं है। इसलिए वो जो अविद्या है उसका संबंध क्षेत्र से है, क्षेत्रज्ञ से बिल्कुल नहीं है। अब तीसरा विषय उठाया भगवान भाष्यकार ने, जो पूर्व पक्ष है वो कहता है कि ये जो संसारित्व है उसको आपने मिथ्या कर दिया, आपने माना, आप कह रहे हो कि संसारित्व है नहीं, तो फिर जो हमारे शास्त्र हैं, इतने शास्त्र हैं, वो तो उनका कोई अर्थ ही नहीं रहा, वो तो निरर्थक हो गए। फिर क्या बोलता है, ननु एवं सती संसार संसारित्व अभावे शास्त्रानर्थक्यादि दोषः स्यात् इति। संसार और संसारित्व का अभाव हो जाने से शास्त्र की निरर्थकता का दोष आ जाएगा। संसार ये जो शास्त्र है ये बिल्कुल निरर्थक हो जाएंगे अगर ऐसा हम कहें तो। मुझे बताइए कि शास्त्र के उपदेश का केंद्र कौन होगा? फिर शास्त्र जो है अगर वो संसारी नहीं रहेगा तो शास्त्र किसको उपदेश करेंगे, संबोध्य कौन होगा? तो आपने मना कर दिया कि संसारी नहीं है, तो शास्त्र फिर निरर्थक हो गए। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, सर्वे एव आत्मवदी भी मुक्तात्मनाम संसार संसारित्व व्यवहार अभाव इष्यते। बोले सभी आत्मवादी दर्शन जो है उन्होंने मुक्त आत्मा में संसार और संसारित्व के व्यवहार का अभाव माना है। जो मुक्त आत्मा है उसमें न संसारित्व है और न वहां संसार है। लेकिन शास्त्र की अनर्थकता नहीं मानी है, मतलब शास्त्र अनर्थक हो गए हैं, निरर्थक हो गए हैं, ऐसा उन्होंने नहीं माना है। जैसे समस्त जो द्वैतवादी हैं उनके मत में क्या है, बंधावस्था में ही शास्त्र आदि की सार्थकता है। जो द्वैतवादी दर्शन है वो कहते हैं कि अगर आप बंधन में हैं तो शास्त्र की सार्थकता है। तो मुक्त अवस्था में उन्होंने शास्त्र की सार्थकता को नहीं माना। वैसे ही हमारे मत में क्या है कि जीव की ईश्वर के साथ एकता हो गई, तो फिर जीव ने अपने आप को ईश्वर मान ली, समझ लिया, मतलब आत्मानुभूति हो गई, आत्मावस्थान हो गया किसी का, तो फिर उस मुक्त अवस्था में शास्त्र निरर्थक हो जाए तो हो जाए, फिर क्या जरूरत है, फिर शास्त्र का कोई अर्थ रहा नहीं। लेकिन अविद्या अवस्था में उसकी सार्थकता बिल्कुल सिद्ध है। अगर अविद्या अवस्था में है तो शास्त्र की सार्थकता रहेगी ही रहेगी। तो शास्त्र की सार्थकता तभी तक है जब तक अविद्या है, लेकिन जब क्षेत्रज्ञ को ये निश्चित हो गया, ये निश्चित प्रमा उसको प्राप्त हो गई कि वास्तव में मैं जीव नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं, दृष्टा जीवत्व में असंभव है, दृष्टा में बिल्कुल जीवत्व हो नहीं सकता। और अगर उसको ये अनुभव हो गया कि मैं दृष्टा हूं, मैं जीव नहीं हूं,
ये निश्चित प्रमा अगर उसको प्राप्त हो गई तो फिर शास्त्र की कोई सार्थकता वहां नहीं रहेगी, क्योंकि जो उसको प्राप्त करना था, जो उसको मिलना था वो मिल गया, फिर शास्त्र की जरूरत नहीं है। शास्त्र किस लिए है? आपको जीव भाव से उस परम भाव में, परमात्मा भाव में पहुंचा देना, यही शास्त्र का की सार्थकता है। लेकिन जब वो परमात्मा भाव में उसको परमात्मा प्राप्ति हो गई, आत्मावस्थान हो गया, तो फिर शास्त्र की वास्तव में फिर कोई सार्थकता उसके लिए रही नहीं। तो ये मीमांसा अभी और बहुत लंबी है, लेकिन हम इसको यहीं विराम देंगे। इसका उद्देश्य यही है कि साधक उस परमार्थ तत्व को खोजने का प्रयास करे, उसको एक सूत्र मिल जाए, इसके द्वारा, इस मीमांसा के द्वारा उसको एक मार्ग मिले। पूरी खोज कब पूरी होगी? जब ये निर्णय प्राप्त हो जाए, ये जो ज्ञाता है, ये जो दृष्टा है, इसमें ज्ञाता में वास्तव में ज्ञान क्रिया है नहीं, ये बस ज्ञान स्वरूप है, अविक्रियावान है, किसी प्रकार की कोई क्रिया उसमें संभव ही नहीं है। मैं ज्ञाता, मैं जो है वो ज्ञाता है, चिन्मय तत्व है, क्षेत्र और क्षेत्र के सभी धर्मों से वो निर्लिप्त है। और इतना ही नहीं, केवल वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। भगवान ने कहा ना, मर्त्य परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, मेरे अलावा वास्तव में कहीं कुछ है ही नहीं। तो क्षेत्र की वास्तव में कोई सत्ता नहीं है, सत्ता केवल क्षेत्रज्ञ की है। भगवान कहते हैं माम विद्धि, केवल एक क्षेत्रज्ञ है, वही प्रत्यक्ष होने से, मतलब भीतर में होने से वो आत्मा है, वही परम होने से परमात्मा है, परम मतलब परम श्रेष्ठ है वो, वही दृष्टा है, वही व्यावहारिक धरातल पर ज्ञाता है। ज्ञाता भी संदर्भ की दृष्टि से है, बाकी तो वो अगर संदर्भ नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं है, केवल दृक् मात्र है, केवल है बस। लेकिन चूंकि ज्ञेय सामने है, जानने की वस्तु सामने है, इसलिए उस संदर्भ से उसको ज्ञाता बोल दिया जाता है। दृश्य सामने है, इस संदर्भ से उसको दृष्टा बोल दिया जाता है। तो व्यावहारिक धरातल वो ज्ञाता है, नेत्रोपाधिक होकर के वो दृष्टा के रूप में उपलब्ध होता है, श्रोत्र की उपाधि होने से वो श्रोता के रूप में उपलब्ध होता है, मन की उपाधि को लेकर के वो मनता के रूप में उपलब्ध होता है। तो वो दृष्टा, श्रोता, मनता, ज्ञाता आदि के रूप में हृदय गुहा में, अंतःकरण में उपलब्धमान है। संदर्भों की अपेक्षा से उसको ये अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। और वही इस संघात में बैठ करके, इस कार्यकरण संघात में, हमारे शरीर में बैठ करके पश्यति, शृणोति, मनुते, जानाति आदि ये क्रियाएं करता हुआ सा लगता है। वास्तव में क्रिया जो उसका शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वो कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन चूंकि इसके साथ तादात्म्यपन्न हो गया, शरीर के साथ तादात्म्यपन्न हो गया, इसके कारण से वो क्रिया करता हुआ सा दिखता है। अब बोलते हैं कि इस क्षेत्र का थोड़ा सा विस्तार और देखो। पहले श्लोक की आधी पंक्ति में उन्होंने क्षेत्र का एक व्याख्या कर दी, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम। तो उस क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसका कहाँ तक विस्तार है, ये जो तीसरा श्लोक है एक तरह से उसका प्रतिज्ञा वाक्य है। तो हम श्लोक में प्रवेश करेंगे। ये 11वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, 11th चैप्टर 3rd श्लोक, सॉरी 13वां अध्याय, नॉट 11, 13वें अध्याय का 3rd श्लोक है, 13वां अध्याय 3rd श्लोक। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो है, जैसा है, तथा जिन विकारों वाला है, और जिस कारण से वह है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जैसा जिस प्रभाव वाला है, वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। तो बोलते हैं तत्क्षेत्रम, वो जो क्षेत्र है, माने जिसका मैंने उल्लेख किया पहले श्लोक में, तो वो पूर्व की स्मृति करा रहे हैं यहाँ पे, जिसको मैंने इदम कहा था, इदम शरीरम कौन्तेय। तो तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी च यतश्च यत्, ये चार बातें यहाँ हो गई। यच्च
वो क्षेत्र जो है, यादृच्य वो जैसा है, यद विकारी मतलब वो जिन विकारों वाला है, उसमें क्या क्या विकार हैं, और यतः च उससे जो कार्य उत्पन्न हुए हैं वो सबका सब मैं तुमको बताऊंगा। तो ऊपर की पंक्ति में यह 4 बातें कह दी। और क्षेत्रज्ञ के बारे में भी यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं भगवान, सच यो यत प्रभावश्च। क्षेत्रज्ञ का ग्रहण यहाँ कैसे, आप यहाँ क्षेत्रज्ञ का नाम नहीं लिया भगवान ने, लेकिन फिर क्षेत्रज्ञ के बारे में ये बात कही जा रही है, इसका ग्रहण कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर आया है सह शब्द, वो पुल्लिंग है, और पूर्व में जो क्षेत्रज्ञ है उसको भी पुल्लिंग शब्द से ही उन्होंने बोला था, एतद यो वेत्ति। तो ये जो यह शब्द है ये पुल्लिंग है। तो सच यो यत प्रभावश्च, वो जो क्षेत्रज्ञ है परमात्मा, जिसको हमने कहा था क्षेत्रज्ञ परमात्मा, उसका प्रभाव क्या है? तो भाष्यकार लिखते हैं यहाँ कि उसमें अपने आप में तो प्रभाव कुछ होता नहीं। देखिए, निरुपाधिक रूप में, एकदम शुद्ध रूप में तो परमात्मा बिल्कुल निष्क्रिय है, उसमें किसी प्रकार का कोई न प्रभाव है, न कोई क्रिया है, न कुछ भी नहीं है। प्रभाव द्वैत में होता है, अद्वितीय चेतन में, निर्विकार चेतन में कोई प्रभाव होता नहीं। प्रभाव एक विक्रिया है, प्रभाव में नानात्व आता है। तो बोलते हैं भाष्यकार, ये प्रभावाः उपाधिकृताः शक्तयः यस्य स यत् प्रभावश्च। बोले परमात्मा में जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो सबका सब औपाधिक है, उपाधिकृत है। उपाधि की अपेक्षा से परमात्मा में प्रभाव की उपलब्धि होती है। किसको? उपलब्धा को। पहले भी इस बारे में चर्चा हुई थी। जैसे पृथ्वी, सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे को क्या दिखता है कि सूर्य घूम रहा है। तो ये उपलब्धि किसको हो रही है? उपलब्धा को, हमारे को हो रही है। ये एक स्फटिक का शिवलिंग रखा हुआ है और उसके पास में लाल पुष्प रख दिया, तो वो जो स्फटिक का शिवलिंग है वो लाल दिख रहा है। तो वो पुष्प रखने से वो जो स्फटिक का शिवलिंग है वो लाल नहीं हुआ है, जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, उसको वो लाल के रूप में उपलब्ध हो रहा है। तो उपलब्धि किसको हो रही है? उपलब्धा को। तो इसी तरह से ये प्रभाव की उपलब्धि किसको हो रही है? उपलब्धा को। परमात्मा प्रभाव युक्त नहीं होता, बल्कि उपलब्धा को उसके प्रभाव की उपलब्धि होती है। याद रखिए, उपाधि हमेशा उपलब्धा के साथ होती है, उपहित के साथ नहीं। जो शिवलिंग है वहां किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें, स्फटिक के शिवलिंग में फर्क कहाँ पड़ रहा है? उपलब्धा को वो इस तरह से दिख रहा है, लाल दिख रहा है। तो परमात्मा प्रभाव युक्त होकर, शक्ति युक्त होकर के उपलब्ध होता है उपलब्धा को। नाना प्रकार के जो प्रभाव हैं वहां उपलब्ध होते हैं। वो कर्ता बन सकता है, वो दयालु बन सकता है, अनुग्राहक बन सकता है, जगन निवास हो सकता है। भगवान ने कहा 9वें अध्याय में, गति ही भरता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीज विजयम। 8-9 बातें वहां कही थी। वो कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उपाधि कृत है, बस ये उपाधि के कारण ऐसा हो रहा है, ऐसे वो उपलब्ध होते हैं, वास्तव में वो है नहीं। तो यथार्थ यही है। ये कहना सही नहीं है कि चेतन में कोई प्रभाव आता है। चेतन में यदि प्रभाव आएगा तो फिर वो विकारी हो जाएगा। तो चेतन में प्रभाव संभव ही नहीं है। तो परमात्मा जिस महिमा वाला है, उपाधि के संदर्भ में जिन जिन प्रभावों वाला है अर्जुन, वो मैं तुमको बताऊंगा। तो सच यो यत प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु, वो मैं तुमको समासेन, समासेन मतलब एकदम संक्षेप में मैं तुमको उसको बताऊंगा, वो तुम सुनो। शृणु, तुम सुनो। क्यों? क्योंकि ये युद्ध का समय है, अभी समय बहुत कम है, इसलिए मैं इसका बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे को संक्षेप में कहूंगा और 2 ही बातें सुनाऊंगा। तब क्षेत्रम शृणु,
वो उस क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। और सच यो यत प्रभावश्च शृणु, उस क्षेत्रज्ञ का जो प्रभाव है उसके बारे में मैं तुम्हारे को बताऊंगा। और मेरे कहने के पीछे प्रमाण कौन है? भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पे, भगवान भाष्यकार मतलब भगवान शंकराचार्य जी। स्तौति, स्तौति माने जो कहा जा रहा है उसके कहने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं। देखिए, बड़े लोग जब किसी की बात करते हैं, किसी विषय में चर्चा करते हैं, तो एक तरह से उसकी वो प्रशंसा होती है, एक प्रशंसा की बात है कि बड़े बड़े लोगों का वो विषय जो है वो बड़े लोगों की चर्चा का विषय बन रहा है। बड़े लोगों की चर्चा विषय बनना वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। तो वो जो उनका विषय बनता है वो विषय बड़ा होगा तभी वो चर्चा कर रहे हैं। तो ये चौथे श्लोक में भगवान इस बात की चर्चा करते हैं कि ये ऋषियों ने क्या कहा है। तो ये चौथा श्लोक है 13वें अध्याय का, 13 चैप्टर 4th श्लोक। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। ऋषिभीर बहुधा गीतम, भाष्यकार ने ऋषि शब्द में यहाँ का वशिष्ठ आदि मतलब जितने बड़े बड़े ऋषि हुए हैं उन्होंने इस बात को कहा है। ऋषि कोटि के जो लोग हैं उन्होंने क्षेत्र के विषय में गाया है और क्षेत्रज्ञ का भी विवरण किया है। तो बहुत विस्तार से उन्होंने ये चर्चा की है। ऋषिभीर बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत प्रकार से माने बहुत विस्तार से यहाँ विवरण किया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। अनेक ऋषियों ने अनेक तरीकों से इस क्षेत्र को अपनी व्याख्या का विषय बनाया है। भागवत जी के तीसरे स्कंद में ये इसका क्षेत्र के बारे में बहुत विस्तार से वहां वर्णन किया गया है। सृष्टि आदि की चर्चा वहां पर है। तो मतलब हमारे जो बड़े बड़े शास्त्र हैं उनमें इनका वर्णन किया गया है। ऋषिभीर बहुधा गीतम छंदोभीर विविधे पृथक। अब ये वेद प्रमाण है। भाष्यकार क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? छंदोभि छंदांसी ऋगादीनी, जो ऋगादि चारों वेद हैं तो वो उसमें भी इनके प्रमाण इस बारे में वर्णन किया गया है अर्जुन। तो वेद का भी प्रमाण है यहाँ पर। और ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव, यहाँ क्रिया है बहुधा गीतम, तो ये बार बार उसको इसका अनुवर्तन मानना चाहिए। ऋषिभीर बहुधा गीतम छंदोभिः बहुधा गीतम हेतुमद्भिः विनिश्चितैः ब्रह्मसूत्र पदैः बहुधा गीतम। ये सारे प्रमाण हैं। मतलब ऋषियों ने इसके बारे में बहुत विस्तार से कहा है, वेदों में भी इसके बारे में वर्णन आया है और ब्रह्म सूत्र वो भी उसमें भी वर्णन है। तो ब्रह्म सूत्र के जो है वो ब्रह्म भाष्यकार लिखते हैं ब्रह्म सूचक वाक्य, मतलब ब्रह्म सूत्र जो है, जो वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र लिखा वो वहाँ यहाँ मंतव्य नहीं है। यहाँ उसका वहाँ यहाँ जो है वो ब्रह्म सूत्र से अभिप्राय नहीं है, बल्कि ब्रह्म सूचक वाक्य जो ब्रह्म का आपको ज्ञान कराए ऐसे वाक्य, वो प्रमाण है। ऋषि प्रमाण है, वेद प्रमाण है। ऋषि का उल्लेख यहाँ करने का तात्पर्य है कि उनके वचन आप्त वचन होते हैं। ऋषि ने कहा, किसी ऋषि ने कोई बात कही तो उनके वचन आप्त वचन माने जाते हैं जिन पर आप विश्वास कर सकते हो, इसलिए भगवान उनको भी यहाँ प्रमाण मान रहे हैं। इसके अलावा अनुभूति कहाँ से आती है? महापुरुषों के वाक्यों से आती है। वेदांत सार में अनुभूति के बारे में कहा गया कि बहुसंख्या में लोग बोलते हैं जीवोस्मि। अधिकतर जो दुनिया में लोग वो क्या कहते हैं, मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, ऐसे ही वो बोलते हैं जीवोस्मि। लेकिन एक महापुरुष कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो वो जो उसकी अनुभूति है वो प्रबल मानी जाएगी, क्योंकि उसके वचन आप्त वचन है, उनको ज्ञान हो गया है और वो ये बात कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो वो प्रमाण माना जाता है। तो अनुभूति भी प्रमाण कोटि में आती है। अगर कोई महापुरुष की अनुभूति है तो वो प्रमाण कोटि में मानी जाएगी। तो श्रुति है, युक्ति है, अनुभूति है और ब्रह्म सूचक पद है।
ब्रह्म सूत्र की थोड़ी व्याख्या भाष्यकार ने यहाँ की है, क्योंकि पद शब्द यहाँ आया इसमें। कहते हैं ब्रह्म सूचकानी वाक्यानि, वास्तव में ये ब्रह्म को सूचित करने वाले वाक्य हैं। इनको पद क्यों कहा गया? बोले ब्रह्म सूत्राणि तहि पद्यते गम्यते ज्ञायते ब्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते। ये ब्रह्म तक, ब्रह्म पद तक आपको पहुंचाते हैं, वहां तक ले जाने वाले हैं, इसलिए इनको पद कहा जा रहा है। तो यहाँ वाक्य को पद कह रहे हैं। देखिए, मतलब ब्रह्म सूत्र जो वाक्य है उसको पद कह रहे हैं। ये एक तरह से उल्टी बात है। क्यों? पद मतलब एक शब्द, तो शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं, पदों के समूह को वाक्य बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वाक्य को पद कहा जा रहा है क्योंकि उन वाक्यों के द्वारा कोई साधक उस पद तक पहुंचता है, परम पद तक पहुंचता है, इसलिए उसको पद कह रहे हैं। तो यहाँ ब्रह्म सूत्र जो है वो ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, इसका अर्थ जो है ब्रह्म सूत्र नहीं है। और अगर कोई लोग ऐसा अर्थ करते हैं तो वो ठीक नहीं है। ये पद नहीं है, ये सूत्र है। अगर ब्रह्म सूत्र अगर कोई अर्थ करता है तो वो ब्रह्म सूत्र है, वो पद नहीं कहा जा सकता। और कई लोग इसका अर्थ सीधा कर देते हैं ब्रह्म सूत्र, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्रह्म सूचक वाक्य, यही अर्थ बिल्कुल समीचीन है। तो ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितैहि, ये बिल्कुल युक्ति युक्त वाक्य है। हेतु मत माने वो युक्ति युक्त है, लॉजिकल है, बिल्कुल संशय की गुंजाइश नहीं है। इसमें किसी प्रकार के संशय की संशय नहीं हो सकता। ये जो वाक्य है ये बोध पैदा करने वाले हैं, ये आपको ज्ञान कराने वाले हैं। तो भाष्यकार ने यहाँ अर्थ किया, न संशय रूपै ही निश्चित प्रत्ययोपादक है। ऐसे वाक्य ब्रह्म सूत्र के पद कहे जाएंगे जो युक्तियुक्त हैं और संशय रहित हैं। ये संशय रहित प्रत्यय के उत्पादक है। प्रत्यय माने विचार, एक विचार का कर्ण ऐसे मान लें आप। प्रत्यय शब्द जो है इसका अर्थ होता है मन के विचार। तो ये संशय रहित प्रत्यय के उत्पादक है। उन वाक्यों को ऋषियों ने गाया, उन वाक्यों को वेदों ने भी गाया, और ब्रह्म सूचक वाक्य है वो आए हैं। तो वो मैं तुमको सुना रहा हूं अर्जुन। अब 7वें अध्याय का एक श्लोक फिर से यहाँ दोहराते हैं भगवान। वहां कहा था भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, अष्टधा प्रकृति का वहां वर्णन किया गया था। तो वही श्लोक जो है वो थोड़े से अंतर के साथ यहाँ पर, थोड़े से भेद के साथ यहाँ पर भगवान ने वापस उद्धृत कर दिया। तो ये 5वां श्लोक है 13वें अध्याय का। ये तीसरे और चौथे श्लोक से संबंधित किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ पूछना है तो पूछें, नहीं तो 5वें श्लोक में प्रवेश करेंगे हम। तो ये 5वां श्लोक है 13वें अध्याय का। महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। पंच महाभूत, अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियां और 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। महाभूतानि अहंकार है, बुद्धि अव्यक्तम एव च। तो ये सूक्ष्म अष्टधा प्रकृति की बात यहाँ भगवान कर रहे हैं। पहली पंक्ति में क्या कहा? महाभूतानि, 5 ये सूक्ष्म पंचमहाभूत है, स्थूल पंचमहाभूत नहीं, सूक्ष्म पंचमहाभूत। इनको क्या कहते हैं? तन्मात्रा। 7वें अध्याय में भी महाभूतों का अर्थ जो था भगवान भाष्यकार ने यही किया था, तन्मात्राणि। तन्मात्र मतलब एकदम शुद्ध रूप में। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो किसकी उत्पत्ति होती है? आप सब जानते हो, जल की उत्पत्ति होती है। तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग उसको देखेंगे तो वो अपने बिल्कुल सूक्ष्म रूप में होती है, वो स्थूल रूप में नहीं दिखती, जल रूप में नहीं, उसका
आपको ग्रहण नहीं होगा। तो ये जो पंच महाभूत है ये अपने शुद्ध रूप में वहां रहते हैं शुरू में, वो बात यहाँ कह रहे हैं। तन्मात्रा, तो वो यहाँ महाभूतानी मतलब उनका जो सूक्ष्म रूप है वो यहाँ बता रहे हैं। तो महाभूतानी, फिर अहंकार है, माने समष्टि अहंकार, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, अहंकार मतलब यहाँ अर्थ किया उन्होंने बुद्धि, समष्टि बुद्धि अथवा महतत्व। फिर अव्यक्तम, त्रिगुणात्मक माया, तो ये हो गए 8, पांच महाभूत। फिर समष्टि अहंकार मतलब समष्टि बुद्धि अर्थात महतत्व 6। फिर अव्यक्तम, एक समष्टि अहंकार, फिर समष्टि बुद्धि महतत्व, सॉरी समष्टि बुद्धि, और अव्यक्त मतलब त्रिगुणात्मक माया, ये हो गए 8। फिर इंद्रियाणि दशैकम च, 10 इंद्रिया मतलब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 1 मन, ये हो गए 11। पंच चेंद्रिय गोचरा, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ये कुल मिलाकर हो गए 24। 5 महाभूत, फिर मन बुद्धि अहंकार, अहंकार, समष्टि बुद्धि और त्रिगुणात्मिका माया अव्यक्त जिसको बोलते हैं, ये 8। फिर 10 इंद्रियां 18, 1 मन 19, 5 इंद्रियों के विषय, ये 24। तो जो सांख्य दर्शन है उसमें भी इन 24 तत्वों का वर्णन वहां आता है। भाष्यकार कहते हैं तानि एतानि सांख्याः चतुर्विंशति तत्वानि आचक्षते, ये जो 24 तत्व है ये सांख्य दर्शन में भी बताए गए हैं। तो ये क्षेत्र का विस्तार है। यच्च यादृच्च यद्विकारी च, ये जो प्रतिज्ञा थी वो एक श्लोक में प्रतिज्ञा की थी, इससे पहले वाले श्लोक में, तीसरे श्लोक में, तो वो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से बता रहे हैं। वो सबसे पहले अव्यक्त से शुरू होता है। सृष्टि का जो की उत्पत्ति होती है, जब महाप्रलय जब हो जाता है उसके बाद सृष्टि बिल्कुल एकदम बिल्कुल साम्यावस्था में रहती है। वापस जब समष्टि जीवों के कर्म परिपाक उनका कर्मों का परिपाक होता है, समष्टि जीवों के कर्मों का परिपाक होता है, तब फिर वहां किस तरह से सृष्टि उत्पन्न होती है, तो ये यहाँ एक तरह से बता रहे हैं। सबसे पहले होता है महतत्व, अव्यक्त। अव्यक्त मतलब त्रिगुण की साम्यावस्था, फिर उसमें विक्षोभ होता है और उससे सबसे पहला जो तत्व निकलता है उसको बोलते हैं महतत्व या समष्टि बुद्धि। फिर उसके बाद अहंकार, फिर उसके बाद उससे सूक्ष्म पंचमहाभूत, और सूक्ष्म पंचमहाभूतों से फिर 11 करणों की उत्पत्ति होती है, 10 इंद्रियां और 1 मन, मतलब 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। फिर 19 सूक्ष्म पंचमहाभूतों में पंचीकरण एक प्रक्रिया होती है, उससे स्थूल पंचमहाभूत मिलते हैं या बनते हैं। मतलब क्या होता है पंचीकरण, मतलब यह है कि सब जो पंचमहाभूत हैं उनके इस तरह से आपस में उसका सम्मिलन होता है कि वो स्थूल रूप उनको प्राप्त हो जाता है। पंचीकरण का एक बहुत बड़ा विषय है, वो कभी जब प्रसंग आएगा तब उसकी चर्चा होगी। ये मान लीजिए कि जैसे गेहूं का आटा, बेसन का आटा या ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, ऐसे 5 आटे हैं। तो एक जैसे आकाश है उसका आधा भाग, एक जो मुख्य महाभूत उसका आधा भाग, बाकी सबके 1/8 1/8 भाग आपस में मिला के वो एक पूरा 1 किलो हो गया समझो। आधा किलो गेहूं का आटा, फिर 125 ग्राम बाजरे का आटा, इसी तरह से 125 ग्राम करके आधा किलो वो हो जाएंगे 4। तो इस तरह से वो फिर सबका आपस में सम्मिश्रण होकर वो स्थूल रूप धारण करते हैं, इसको बोलते हैं पंचीकरण। तो वो स्थूल पंचमहाभूत बन जाते हैं। तो भाष्यकार ने यहाँ अव्यक्त शब्द का अर्थ किया अव्यक्तम न व्यक्तम अव्याकृतम ईश्वर शक्ति ही, ये ईश्वर की शक्ति है माया। तो ईश्वर का नाम बोलते हैं भगवान भाष्यकार माया। 7वें अध्याय में बोला ना भगवान ने मम माया दुरत्यया। तो त्रिगुणात्मिका तो जो माया है वो अव्यक्त है, और उसमें विक्षोभ होने से पहला परिणाम हुआ वो महतत्व। क्योंकि भगवान ने यहाँ बोला ना
यद विकारी, मतलब विकार बताना है उनको, तो ये विकार किस तरह से उत्पन्न होता है यहाँ भगवान बता रहे हैं। तो पहला विकार महतत्व, फिर उसमें परिणाम हुआ अहंकार, फिर ये दूसरा विकार हो गया, फिर उसमें अहंकार में परिणाम हुआ सूक्ष्म पंचमहाभूत, ये तीसरा विकार हो गया, और उन सूक्ष्म पंचमहाभूतों से 11 करण समुदाय की उत्पत्ति होती है, 10 इंद्रियां और 1 मन। कहीं कहीं इसको जो मन है उसको 4 भी बोलते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो इसलिए फिर 11 के बजाय इसको 14 भी कई लोग कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर भगवान उसको एक ही बोल रहे हैं। फिर उन्हीं पंचमहाभूतों की परिणमन प्रक्रिया जो होती है, उसके परिणाम की प्रक्रिया होती है, उसमें पंचीकरण हुआ और उससे स्थूल पंचमहाभूत प्रकट हो गए। तो एक दृष्टि में ये क्षेत्र का परिमाण हो गया, उसका नाप कितना है, ये अव्यक्त से लेकर के और कहाँ तक बता रहे हैं यहाँ, इंद्रियों तक। तो समूचा जो स्थूल जगत है, समूचा जो स्थूल प्रपंच है, उस प्रपंच को ग्रहण करने वाली इंद्रियां और कर्म करने वाली इंद्रियां, फिर मन, और फिर इन सब का कारण जो है वो सूक्ष्म पंचमहाभूत, उनकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। ऊपर से अव्यक्त से लेके इंद्रियों तक, और इंद्रियों से पहले इंद्रियां, फिर इंद्रिया मन, फिर वो सूक्ष्म पंचमहाभूत, फिर अहंकार, समष्टि अहंकार, फिर महतत्व, और फिर अव्यक्त। इस तरह से हमारा ध्यान पूरा जाना चाहिए। तो जो भी शब्द आप देना चाहें उसको, इसको साम्यावस्था को त्रिगुणात्मिका भी कहते हैं, उसको माया भी कहते हैं। तो वो माया से सारा संसार निकला और स्थूल अभिव्यक्ति को लेकर के वो वहाँ ये सारा स्थूल प्रपंच उससे बन गया। तो ये इसको हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। इसकी प्रक्रिया जितनी ही अधिक साधक को मालूम होती है तो वो उस सृष्टि को समझने में फिर आसानी होती है, वो उसके लिए लाभकारी है। तो ये हो गया क्षेत्र, मतलब अव्यक्त से लेकर के और इस इंद्रियों तक। अब इस क्षेत्र में जब आपस में व्यवहार होता है, इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है, क्रिया करती है, 10 इंद्रियां हैं, और मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि विषय का ज्ञान कराती है, और 5 कर्मेंद्रियां हैं जो कि कर्म करती है। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान कराती है, कर्मेंद्रियां कर्म करती है, और 5 विषय है। तो ये दोनों क्षेत्र हैं, लेकिन इनका परस्पर व्यवहार होता है। जो विषय है वो भी क्षेत्र है, क्योंकि विषय भी पंचमहाभूतों से बने हैं और इंद्रियां भी पंचमहाभूतों से बनी है। तो इनका आपस में व्यवहार होता है, इंटरेक्शन होता है। मन बुद्धि भी है, माने जो अंतःकरण है, वो इंद्रियां हैं, वो भी शरीर, ये सब पंचमहाभूतों से बने हैं। ये सब क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। बाह्य जो स्थूल शरीर है, करण समुदाय सूक्ष्म शरीर है, और कारण शरीर है, ये सब क्षेत्र के अंतर्गत है। तो इस करण समुदाय का मतलब इंद्रियों आदि का स्थूल शरीर के साथ भी इंटरेक्शन होता है। बाह्य विषयों से तो इंटरेक्शन होता ही है, लेकिन आपके शरीर के साथ भी इंद्रियों का इंटरेक्शन होता है। इनके परिणाम स्वरूप कहीं सुख पहुंचता है, कहीं दुख पहुंचता है। आपका जो अगर अंदर भी इंटरेक्शन होता है, उससे भी सुख दुख होते हैं। किसी तरीके से बैठने से ज्यादा अच्छा लगता है। आप शरीर को, जैसे आप लेट गए अच्छा लगा, और किसी तरीके से आप बैठे हैं तो उसको तकलीफ होती है। तो ये जो तकलीफ होना या अच्छा लगना, ये क्या है? ये इंटरेक्शन का परिणाम है। और ये किसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है? क्षेत्र का क्षेत्र के साथ ही इंटरेक्शन हो रहा है। देखिए, अंतःकरण और इंद्रियां ये भी क्षेत्र है और शरीर भी क्षेत्र है। जब मैं व्यवहार करता हूं, समाज के साथ व्यवहार करता हूं माने, तो किसके साथ व्यवहार हो रहा है? क्षेत्र के साथ व्यवहार हो रहा है। और जिन करणों से, मतलब जिस शरीर से मैं समाज के साथ व्यवहार कर रहा हूं, इंद्रियों आदि से व्यवहार कर रहा हूं, शरीर से व्यवहार कर रहा हूं, तो वो क्या है? वो भी क्षेत्र है। तो क्षेत्र का क्षेत्र के साथ व्यवहार हो रहा है। भगवान ने कहा ना 3रे अध्याय में, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, त्रिगुण ही त्रिगुण में वर्तन हो रहा है। क्योंकि अंततो गत्वा पंचमहाभूतों की उत्पत्ति किससे हुई? त्रिगुणमयी माया से। तो गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, इसी तरह से क्षेत्र का ही क्षेत्र में व्यवहार हो रहा है। तो इस आपसी व्यवहार के फलस्वरूप कुछ चीजें पैदा होती हैं।
कभी मान की अनुभूति होती है, कभी अपमान की अनुभूति होती है, कभी सुख की अनुभूति होती है, कभी दुख की अनुभूति होती है, राग है, द्वेष है, भय है, क्रोध है, ये सब वृत्तियां आती रहती हैं। तो ये सब क्षेत्र के अंतर्गत है। लेकिन ये क्षेत्र कैसा है? समूचे क्षेत्र के आपसी व्यवहार का परिणाम है। ये सब क्या है? क्षेत्र का ही क्षेत्र के साथ व्यवहार हुआ, इंटरेक्शन हुआ, उसका परिणाम हुआ। सुख दुख है, भय है, क्रोध है, राग है, द्वेष है। और ये परिणाम कहाँ उदित होते हैं? अंतःकरण में। आपको सुख दुख की अनुभूति हो रही है, क्रोध की अनुभूति हो रही है, भय की अनुभूति हो रही है, कहाँ हो रही है? आपके अंतःकरण में। मान की अनुभूति, अपमान की अनुभूति, सुख दुख भय सब कहाँ? अंतःकरण में होते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि क्षेत्र के परस्पर व्यवहार से जो परिणाम प्रकट होता है वो अंतःकरण में प्रकट होता है। अंतःकरण का में ही ये अंतःकरण की भूमि पर ये प्रकट होते हैं। तो एक तरह से ये अंतःकरण का धर्म है कि क्षेत्र के परस्पर व्यवहार को प्रकट करना। जो भी क्षेत्र है उसके परस्पर व्यवहार जो होता है उससे जो परिणाम प्रकट होता है वो अंतःकरण में प्रकट होगा। ये अंतःकरण का धर्म है। तो अब ये जो परिणाम प्रकट होते हैं सुख दुख आदि, इसका यहाँ उल्लेख करते हैं भगवान, जो परिणाम है उसका। लेकिन ध्यान रखें ये क्षेत्र के साथ क्षेत्र का व्यवहार हो रहा है उसके परिणाम है। बाकी क्षेत्र के साथ कोई इस तरह से व्यवहार होता नहीं। तो ये छठा श्लोक है। पांचवें श्लोक से संबंधित किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना है? नहीं तो छठे श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो ये छठा श्लोक है 13वें अध्याय का। कहते हैं भगवान, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा द्वेष सुख दुख जो संघात चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। इच्छा द्वेष ये परिणाम है। इच्छा भी परिणाम है और द्वेष भी परिणाम है। अब देखा जाए तो परिणाम जो है अंततः परिणाम जो हो सकते हैं वो सुख दुख होते हैं। लेकिन यहाँ भगवान शब्द क्या चुन रहे हैं? इच्छा द्वेष है। दो श्रेणियां पहले पकड़ी उन्होंने और इन्हीं दो श्रेणियों को दूसरे शब्दों में कहा सुखम दुखम। वैसे अंतिम परिणाम जो होता है मुख्य रूप से दो ही परिणाम होते हैं, सुख और दुख। बाकी सब इन्हीं का विस्तार है। दुनिया के साथ में जब हम व्यवहार करते हैं तो सारे व्यवहार का अंतिम परिणाम या तो सुख होगा या दुख होगा। व्यवहार का पर्यवसान केवल दो वृत्तियों में होता है, सुख दुख। इतनी बड़ी दुनिया है, इतना हम व्यवहार करते हैं, कितना व्यवहार करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और हर दिन व्यवहार होता ही होता है। और फल केवल दो ही आते हैं, सुख वृत्ति दुख वृत्ति। अब जिस व्यक्ति से जिस चीज से हमारे को सुख मिला वही चीज दोबारा हम देखते हैं या हमारे संज्ञान में आती है, उसके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, तो उसकी इच्छा होती है कि इसके साथ मैं रहूं, इसको प्राप्त कर लूं। उसका जो वो वृत्ति जो है उसका नाम है इच्छा। और जिससे दुख मिला जब उसी चीज को दोबारा देखेंगे तो जो वृत्ति उठेगी उसको बोलेंगे द्वेष। जैसे किसी व्यक्ति से मिलकर आपको अच्छा लगा और बहुत मजा आया, दोबारा उसको देखा तो क्या हुआ? वो एक वृत्ति अंदर अंतःकरण में उठेगी कि मुझे इससे मिलना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए। ये इच्छा इसको बोला। और कोई ऐसी चीज है जिससे हमारे को दुख प्राप्त हुआ तो उसको देखते ही एक वृत्ति उठेगी कि अरे दूर रहो। वो वृत्ति क्या है? द्वेष। तो पहले अनुभव हुआ सुख का या दुख का, सबसे पहला यह है। तो उसके संस्कार बने। किसी भी चीज के साथ व्यवहार होने से या व्यक्ति के साथ व्यवहार होने से वो सुख या दुख जो प्राप्त हुआ उसके संस्कार बन गए। फिर वो चीज दिखाई देती है तो वो संस्कार जागृत होते हैं और
फिर उसके उसमें जो वृत्तियां, उसको संस्कार जागृत होते ही जो वृत्तियां जन्म लेती है वो है इच्छा और द्वेष। तो इच्छा और द्वेष जो है वो प्रथम वृत्तियां नहीं है। प्रथम वृत्तियां तो सुख और दुख ही है, लेकिन यहाँ श्लोक में सबसे पहले इच्छा और द्वेष ये दो शब्द दिए भगवान ने। और जिस विषय से न सुख हो और न दुख हो, भाई बहुत से ऐसे विषय हैं जिससे न तो सुख होता है न दुख होता है, उससे आप ऐसे ही निकल जाते हैं, उसको देख के कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर वो सामने आ जाए तो न तो इच्छा होगी न द्वेष होगा। तो मूल में है सुख और दुख, और इनसे फिर दो वृत्तियों का जन्म होता है, उनका नाम है इच्छा और द्वेष। अब थोड़ा मनन करेंगे तो पता क्या चलेगा हमारे को कि इच्छा जो है वो हमसे प्रवृत्ति कराएगी और द्वेष है वो निवृत्ति कराएगा। जिस चीज की इच्छा हुई तो उधर आदमी चल पड़ेगा कि मेरे को इसको प्राप्त करना है या इससे मिलना है, या जिससे जिस चीज पे द्वेष हो गया तो उससे वो दूर हटने की कोशिश करेगा या उसको दूर हटाएगा। तो ये दोनों ही कर्म है। पाने के लिए प्रवृत्ति करना वो भी कर्म है, और उसको दूर हटाने के लिए प्रवृत्ति, वो दूर हटाने के लिए, उससे निवृत्त होने के लिए कुछ करना वो भी कर्म ही है। निवृत्त होना है, उसको दूर हटना, उससे दूर हटना है या उसको दूर हटाना है, तो ये भी कर्म है। अब अगर उस इच्छा में इतना बल है कि उसे पूरा करने के लिए आपको अधर्म भी करना पड़े तो आप कर लेते हो, तो एक तरह से फिर वहां अधर्म की उत्पत्ति हो गई। कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी चीज की इतनी इच्छा हो जाती है कि व्यक्ति अधर्म भी कर बैठता है उसके लिए, तो वो अधर्म की उत्पत्ति वहां हो जाएगी। और अगर वो इच्छा निर्बल है तो एक मिनट और लगेंगे, समय तो हो गया है, 1 मिनट और। अगर वो इच्छा निर्बल है तो उसको पूरा करने के लिए हो सकता है कि आपको अधर्म करने की जरूरत नहीं पड़े, आप धर्म पूर्वक उसको पूरा कर सकते हो। तो फिर वहां धर्म की उत्पत्ति हो गई। इसी तरह से जो द्वेष है, जिससे आपको द्वेष है, उससे निवृत्ति की तीव्र आकांक्षा हो जाएगी। तो कई बार आदमी अधर्म से उसको दूर करता है कि हटाओ उसको, चाहे कुछ भी करना पड़े उसको, चाहे बाई हुक और कुक ऐसा करते हैं ना, तो अधर्म भी करना पड़े तो उस चीज को हटाते हैं, दूर करते हैं। और अगर उसमें द्वेष में इतनी तीव्रता नहीं है तो वो धर्म पूर्वक भी वो काम किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के पहले सुख दुख, फिर इच्छा द्वेष। इच्छा द्वेष से जो चीज पैदा हुई उसको एक शब्द में बोल सकते हैं कर्म। और कर्म में दो विभाग हो गए, धर्म और अधर्म। तो इच्छा द्वेष है सुखम दुखम। अब दो शब्द आगे है। इस कर्म से क्या बना? शरीर। इस शरीर में जीव का निवास हुआ, और वो निवास एक नियत समय तक के लिए होता है। और ये जो जीव की उपस्थिति है शरीर में, ये निरंतर बनी रहती है। आपने कर्म किया, आपका जो ये शरीर बना वो किस लिए? ये प्रारब्धवशात जो बना वो किस लिए बना? आपने पहले पूर्व में कर्म किया हुआ था, उस कर्म के फल स्वरूप आपको ये शरीर प्राप्त हुआ है। और एक इस शरीर में एक जीव निवास करता है जिसका एक समय नियत है। उसका प्रारब्ध जब तक है वो जीव इस शरीर में रहेगा, नहीं तो फिर वो छोड़कर चला जाएगा। तो फिर ये जो जीव की उपस्थिति है उस शरीर में निरंतर बनी रहती है जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। माने सुषुप्ति में भी, मूर्छा में भी वो जीव बना रहता है। हमारा सबका अनुभव है, चाहे वो सक्रिय रहे चाहे निष्क्रिय रहे, वो वहां रहता है। उसकी उपस्थिति का प्रमाण क्या है? जब वो सुषुप्ति में होता है या मूर्छा में होता है या समाधि में वो होता है तो भी धड़कन चलती रहती है, आपका श्वास चलता है, केश बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं। तो ये जो शरीर में जीवन क्रिया चल रही है, इसका हेतु कौन है? तो भगवान बोलते हैं संघात चेतना। संघात चेतना की भूमिका क्या है? ये कर्म का परिणाम भी है और कर्म का साधन भी है। यदि जीवन ही नहीं रहे तो आदमी कर्म कैसे करेगा? भाई आपका जीवन ही नहीं रहा तो कर्म कैसे करोगे? तो जिनको आप जीवन बोल रहे हैं वो यही संघात चेतना है। जीवन जिसको हम समझते हैं वो है ये संघात चेतना। जब हम बोलते हैं कि अभी शरीर में जीवन है, माने क्या? संघात चेतना।
केवल चेतना नहीं, संघात। संघात मतलब ये इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और इस स्थूल शरीर को मिलाकर जो एक संघात बना है उसको बोलते हैं संघात। तो उसका ये है संघात चेतना। और अंतिम है, भगवान ने कहा शब्द धृति। जब किसी लक्ष्य को लेकर हम कर्म का आरंभ करते हैं तो संभव है कि किसी समय पर हमारा मन जो है वो निराश हो जाए, हाँ, हमारे मन और इंद्रियां बुरी तरह से थक जाए। तो उस समय उस कर्म को पूरा करने में या पूरा करने के लिए उसको शरीर को चलाए रखने में, मन इंद्रियों को चलाए रखने में जो वृत्ति है उसका नाम, जो वृत्ति सहायक होती है उसका नाम है धृति। धृति मतलब धैर्य। अगर किसी में इस धृति की न्यूनता हो, धैर्य की न्यूनता हो या अभाव हो तो किसी भी कर्म को पूरा करने में उसको बहुत कठिनाई का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि वो कर्म तभी तक करेगा जब तक कि मन इंद्रियां थक नहीं जाते। जब वो थकना शुरू होते हैं तो वो फिर व्यक्ति कार्य करना छोड़ देगा। लेकिन जिसके पास धृति नाम की, धैर्य नाम की संपत्ति है, वो मरकर भी अपना कर्म नहीं छोड़ेगा, वो उसको पूरा करके छोड़ता है। तो कर्म के संबंध में दो बातें कही, संघात चेतना और धृति, ये कर्म के सहायक हैं। और कर्म के प्रवर्तक कौन है, कर्म को कराने वाले कौन है? इच्छा, द्वेष। इच्छा द्वेष कहां से आए? सुखम दुखम, सुख से इच्छा का जन्म हुआ, दुख से द्वेष का जन्म हुआ। तो एतत् क्षेत्रम समासेन स विकार मुदाकृतम, ये जो क्षेत्र है विकारों सहित, ये मैंने तुम्हारे को संक्षेप में बताया है। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं तो संपूर्ण करेंगे, आज समय कुछ ज्यादा हो गया है। थैंक यू सर। ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।